क्यों विरोध कर रही है? अरे उनका सपोर्ट कर देना चाहिए था। ये हम लोग का अधिकार है, उनसे हम छीन के लेंगे और जब छीनने पे हम लोग महिला उतारू हो जाएंगे ना, तब उनको समझ में आएगा कि कैसे बिल पास होता है। 2023 का जो बिल है उसमें 543 में क्यों नहीं चाहते हैं कि जो 33% सीट बढ़ेगी वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की घटे क्यों बिल? और बाद में वो भ्रम फैलाना चाहते हैं कि परिसीमन जनसंख्या ये सब संवैधानिक प्रक्रिया है, ये होके रहेगा और 33% भी पास होके रहेगा। ये आक्रोश तब तक चलेगा। महिलाओं के अधिकार की बात करने वाला एक केंद्र में नेतृत्व ऐसे बैठे हैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो जमीन से लेकर चांद तक की महिलाओं को सपोर्ट करते हैं। और यह संवैधानिक सिर्फ आत्मनिर्भरता की बात नहीं है, निर्णय नीति निर्णायन की बात है। ये संवैधानिक तौर पर हमें ये अधिकार मिलने वाला था, जिससे इनको विरोधियों को बहुत तकलीफ हो रही है। इसलिए हमारी ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमें 33% सुरक्षित नहीं किया जाता। मैम, ये कांग्रेस की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन निकाला गया था उसमें कहा गया कि ये जो बिल आया है वो महिलाओं को आगे करके परिसीमन बिल को पास कराने की राजनीति जो है बीजेपी कर रही है। परिसीमन होना है हमारा स्टेट का, बाकी आप लोग को भी पता होगा परिसीमन भी होना है, जनगणना भी होनी है, संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन त्वरित कार्रवाई में उनको बिलीव नहीं होता। अभी महिलाओं का बिल पास हो जाता जो 2023 में उन्होंने किया, संशोधित करके ये सिर्फ इतना ही था कि अभी पारित हो जाता, तो इसमें किसी की भी घटती नहीं, सीटें बढ़ती नहीं बढ़ती और सिर्फ महिलाओं की बढ़ती। और ऐसा नहीं है कि विरोधी पार्टी की महिलाओं की नहीं बढ़ती, आम जनता में महिलाओं की प्रतिनिधित्व बनता, निर्णायक भूमिका रहती, नीति निर्णय करती, पॉलिसी बनाती, तब महिलाएं समझती कि हम कहाँ पे पहुंचे हुए। आत्मनिर्भर तो हमारे जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, आत्मनिर्भरता की सारी परिकाष्ठा पार कर चुकी है। महिलाओं को जन्म से लेके अंतरिक्ष तक जाने और नेवी में जाने तक, आर्मी में, एयरफोर्स में जाने तक की सारी परिकाष्ठा में हमारी महिलाएं हैं। आने वाले समय में अलग अलग उच्च पदों पे हमारी महिलाएं रहेंगी। तो ये राजनीतिक संवैधानिक बात देने की बात है, इनको दर्द क्यों होता है? यदि इतना ही इनको तक परिसीमन, तो ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी परिसीमन रह सकता, कोई भी सरकार है, परिसीमन तो होगा ही होगा, ये संवैधानिक प्रक्रिया है। तो इन्हें इस बात की दर्द क्यों है? 33% उनकी भी महिलाओं, किसी भी राजनीतिक दल की महिलाओं को बढ़ता, तो इसमें क्या दिक्कत है? ये बहाना है, वो भ्रम फैलाने का उनका काम है। पिछले बार ही बोला था संविधान बदल देंगे, उसको उन्होंने किया था, संविधान लेके नाटक किया था, शौचालय बनता है तो वो हंसते हैं। उनकी यह मानसिकता है, कोई भी कार्य नहीं करने देते हैं, वो सिर्फ विरोध अच्छी बातों का करते हैं। दुख तो यही है, विरोध करें तो कुछ अच्छी बातों का करें, लेकिन कुछ ढंग की बातों का करें, लेकिन जिसमें विकसित मातृत्व होना है, शक्ति होनी है, उनका विरोध करते हैं। इससे उनको क्या फायदा? सबसे पहले आक्रोश रैली, उसके बाद मसाल जुलूस। अब क्या लगता है कि ये बिल पास हो जाएगा? एक विशेष सत्र फिर से बैठने की उम्मीद जताई जाएगी। ये बिल पास होके रहेगा, परिसीमन होके रहेगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये कोई रोक नहीं सकता सरकार। ये न राहुल गांधी रोक सकते हैं, न यहाँ के इंडी गठबंधन रोक सकते हैं। संघर्ष है, हम संघर्ष करते रहेंगे। धन्यवाद। सुना आपने किस तरह जो बीजेपी की पूरी महिला मोर्चा है वो पूरे आक्रोश के साथ निकली है और इस बार लग रहा है कि जो बिल है वो पास हो जाएगा। ये कुछ और महिलाओं से जो महिला मित्र है उनसे जुड़ने की प्रयास करते हैं और जानते हैं कि क्या ये जो बिल है वो इसकी विशेष सत्र बैठने की संभावना हम जता सकते हैं या नहीं। मैम, ये लगातार बीजेपी की तरफ से विरोध किया जा रहा है और कांग्रेस ने भी इस पर विरोध किया और साफ साफ कहा कि 2023 का जो बिल है उसे लागू किया जाए। 2026 का जो बिल अभी पास नहीं हो पाया, जो बिल गिर गया सदन में, कांग्रेस साफ ये कह रही है कि जो भाजपा है वो परिसीमन बिल को आगे महिला बिल को आगे बढ़ाकर परिसीमन बिल को पास कराने की और जनगणना नहीं कराने की राजनीतिक खेल खेलती। ऐसा नहीं है, देखिए कांग्रेस पार्टी का शुरू से रहा है कि वो आरक्षण की बात करती है, लेकिन जब आरक्षण देने की बारी आती है वो लोग मुकर जाते हैं। आरक्षण भी है, परिसीमन भी है। परिसीमन में जैसे आपने कहा कि जनगणना आज से हो रहा है, जनगणना तो हुआ ही है,
बंगाल में जनगणना हुआ उतना वोटर लिस्ट से नाम कटा है, बिहार में जनगणना हुआ उसमें नाम कटा है, अभी झारखंड में भी हो रहा है। तो मान लीजिए कि ये कांग्रेस जेएमएम इन लोग का मानसिकता है कि महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन आम महिलाओं को आगे आने नहीं देना चाहते हैं। अभी कल्पना सोरेन जी, उनका ससुर विधायक मंत्री जो भी है सब कोई रहे, उनको तो राजनीतिक विरासत में मिल गई है, इसलिए उनको ये पता नहीं चल पाता है कि हम लोग जैसी महिलाएं जो घर से निकल करके बाल बच्चा को छोड़ करके राजनीतिक करते हैं, उस महिला को आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहता है लोग। और कांग्रेस को शुरू से ये मानसिकता रही है कि वो कभी भी महिलाओं को आगे आने नहीं देना चाहते हैं। 33% आरक्षण और परिसीमन दोनों की बात, अगर परिसीमन भी हो जाती है तो महिलाओं की सीट तो बढ़ेगी ना, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी ना। हर महिला जो राजनीति करती है या पंचायत से लेके परिषद तक जाती है, उनको तो जगह मिलना चाहिए ना। लेकिन ये जेएमएम का या कांग्रेस का, ये लोग का देखिए शुरू से यही नीति रहा, वो बिल लाने में हर समय अरंगा लगाते ही है। अभी आक्रोश रैली हुआ है, आज मान लीजिए हम लोग का मसाल जुलूस हुआ है, आगे और भी कुछ हो सकता है अगर सरकार नहीं मानी तो। आप सीधे कह रही हैं कि अगर सरकार नहीं मानती है तो लगातार बीजेपी विरोध करते रहेगी, और ये हम लोग का अधिकार है, उनसे हम छीन के लेंगे। और जब छीनने पे हम लोग महिला उतारू हो जाएंगे ना, तब उनको समझ में आएगा कि कैसे बिल पास होता है। तो उनको बिल तो पास करने देना ही होगा, समर्थन देना ही होगा उनको, क्योंकि ये सिर्फ भाजपा की महिलाओं की बात नहीं है, ये उन सभी मातृशक्ति की बात है जो मातृशक्ति घर द्वार छोड़ के राजनीति करती है, उनकी बात है। कांग्रेस तो कह रही है कि जो बीजेपी है वो महिला विरोधी है। अगर कांग्रेस कह रही है कि महिला विरोधी है, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा बीजेपी में सांसद और विधायक ज्यादा है, और ये आपका कांग्रेस और जेएमएम में कितना है ये हमको गिन के बता दीजिए। तो कांग्रेस विरोधी कौन है? आपका ये बिल विरोधी कौन है? कांग्रेस सरकार। अगर ये नहीं रहता, आज बार हम पूछते हैं कि जब बिल सदन में पास होना था, उस समय राहुल गांधी तबला बजा रहे थे, डांस कर रहे थे, प्रियंका गांधी पूरा नाच रही थी, मुस्कुरा रही थी, ये कोई तरीका है? तो जो औरत अपने घर में अपनी भाभी को नहीं आने देना चाह रही है, प्रियंका वाड्रा, वो समाज की महिलाओं को क्या आगे आने देना चाहेगी? यही हम कहना चाहते हैं। तो सुना आपने, बेहद ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने जो राहुल गांधी है और प्रियंका वाड्रा को तंज कसा है, और साफ साफ ये देखा जा रहा है कि जो बीजेपी महिला मोर्चा है वो काफी ज्यादा आक्रोशित है, और अब लग रहा है कि ये बिल जो है जब तक पास नहीं होगा तब तक बीजेपी लगातार विरोध करते ही रहेगी, और इस बार हो सकता है कि एक विशेष क्षेत्र बैठे और उसके बाद इस बिल को पारित किया जा सके। देखिए अब क्या होता है आगे सदन की कार्यवाही में, क्या इस बार फिर से एक विशेष क्षेत्र बैठने की उम्मीद जताई जा सकती है, या फिर लगातार जो बीजेपी है वो विरोध करती रहेगी। ऐसे ही खबर के लिए ऐसी अपडेट्स के लिए बन रहे हमारे साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।